इस इंडस्ट्री में आर्ट और स्टोरी टेलिंग के नाम पर कई बार आर्टिस्ट का शोषण हुआ है और इसके किस्से कम नहीं हैं। इनफैक्ट बात करें अगर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, जिनको आज बॉलीवुड की डीवा कहा जाता है, यानी कि रेखा, तो उनके साथ भी आर्ट और स्टोरी टेलिंग के नाम पर शोषण हो चुका है। जो हरकत रेखा के साथ तब हुई थी उनके टाइम में, वो हरकत अगर आज की डेट में होती तो शायद ये एक बहुत बड़ा मीटू मोमेंट होता या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता। लेकिन तब रेखा नई थी इंडस्ट्री में, छोटी थी, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया और उनके साथ ये सब हुआ। आज कब, क्यों और कैसे में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाली हूँ जब रेखा के साथ हैरेसमेंट जैसी चीज़ हुई थी स्टोरी टेलिंग के नाम पर। कब ये किस्सा हुआ, क्यों रेखा को इसके बारे में पहले नहीं इन्फॉर्म किया गया और कैसे इस हरकत के कारण फिल्म 10 सालों तक रुकी रही। ये बात है ईयर 1969 की। रेखा छोटी थी, 15 साल की थी। 11 साल से रेखा फिल्मों में काम कर रही थी और इस फिल्म में रेखा लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी। ये फिल्म थी अनजाना सफर। कमलजीत इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में विनोद खन्ना साहब थे, अमजद खान साहब थे और बिस्वजीत चैटर्जी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म का फर्स्ट स्केड्यूल महबूब स्टूडियो में लगाया गया। रेखा हर रोज की तरह सेट पर आई। वहां पर पूरा सेट तैयार था। उस दिन सेट पर एक रोमांटिक सीन को पिक्चराइज करना था। बस रेखा को इतना ही पता था कि रोमांटिक सीन है। उस सीन में क्या क्या रोमांस होने वाला है ये नहीं पता था। हालांकि रेखा के आने से पहले ही डायरेक्टर और बिस्वजीत में पूरी प्लानिंग हो गई थी कि क्या करना है इस सीन में। और राजा नवाटे जो कि सिनेमेटोग्राफर थे, वो भी इस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने भी बिस्वजीत और कंवलजीत के साथ मिलकर पूरा प्लानिंग करके प्लॉट बना दिया था कि कैसे इस सीन को शूट करना है और कब कट बोलना है और कब रुके रहना है। सीन की शुरुआत होती है, बिस्वजीत आते हैं, रेखा आती है और कंवलजीत उधर से एक्शन बोलते हैं। एक्शन बोलते ही सीन की शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग करते करते बिस्वजीत वही करते हैं जो उन्होंने डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के साथ प्लान बनाया था, यानी कि ये प्लान था रेखा से जबरदस्ती किस करने का। रेखा को बाहों में पकड़ा गया। 5 मिनट तक बिस्वजीत रेखा को किस करते रहे। वो रुके ही नहीं और ना ही डायरेक्टर ने कट बोला, क्योंकि डायरेक्टर ने तो पहले ही प्लान कर रखा था। उनको तो ये सीन अपनी फिल्म में डालना था और रेखा को नहीं बताना था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर रेखा को ऐसा करने के लिए कहते तो शायद वो मना कर देती। इसीलिए बिना कहे रेखा के साथ ये सब हुआ। रेखा डर सी गई, लेकिन हिले कैसे। ना डायरेक्टर ने कट बोला और ना ही बिस्वजीत ने रेखा को छोड़ा। इनफैक्ट जब ये सीन पिक्चराइज हो रहा था तब महबूब स्टूडियो में बाकी का जो क्रू था वो तालियां और सीटियां बजा रहा था। बाद में जब ये सीन खत्म किया गया, उसके बाद रेखा की आंखें सब कुछ बयां कर गई कि उन्हें इस सीन के बाद क्या फील हुआ। उन्हें इस सीन के बाद डिस्ड फील हुआ, उनके साथ धोखा किया गया। उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इस सीन में उन्हें क्या क्या करना है। सिर्फ हीरो को पता था और डायरेक्टर और बाकी टीम को पता था। रेखा उस दिन बहुत रोई। इस सीन को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा। ये किसिंग सीन एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। इनफैक्ट सेंसर बोर्ड में जाकर तो ये फिल्म अटक भी गई। इसी दौरान एक मैगजीन ने ये पूरा किस्सा छापा था। लाइफ मैगजीन के एशियन एडिशन में ये पूरी कहानी छपी थी और इस कहानी के लिए रेखा और बिस्वजीत ने एक फोटो शूट भी किया था। ये मामला कोर्ट तक गया और ये मामला सेंसर में उलझता रहा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 10 सालों तक ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। फाइनली ईयर 1979 में जब रेखा एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी, तब इस फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म का नाम बदलकर इस फिल्म को बाद में रिलीज किया गया। इस फिल्म का नाम रखा गया दो शिकारी। और जहां तक बात रही कोर्ट की, तो कोर्ट ने इस पूरे सीन को लेकर यह कह दिया कि जब कोई किस दो लोगों के बीच में हो रहा है और उन दोनों के अलावा दुनिया में किसी तीसरे को आपत्ति हो रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर किस करने में दोनों में से एक शख्स को आपत्ति है तो फिर उस सीन के बारे में सोचा भी जा सकता है, लेकिन अगर दोनों ने ये किस किया है और दोनों में से किसी को तकलीफ नहीं, तो इस पर कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगी। कुछ इस तरह से तब इस पूरे एक सीन पर बवाल मच गया था। तब फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लोगों में एक अलग सोच थी। ज्यादातर वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते थे जिन्हें पैसा कमाना होता था, जिन्हें काम चाहिए था। आज प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आते हैं, जो कि जागरूक है, जो कि दुनिया देखकर आए हैं और समझते हैं
यही कारण है कि आज इस तरह की हरकतें होते ही मी टू के मोमेंट आ जाते हैं, लेकिन तब इस तरह की हरकत हुई। बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रेखा के साथ यह हरकत हुई और रेखा के कई सारे किस्सों में से ये किस वाला भी एक किस्सा है जो रेखा की जिंदगी की एक सच्चाई को झलकाता है। रेखा इस मामले में चुप रही, उन्होंने कभी भी इस मामले में किसी से बात नहीं की और यही कुछ किस्से और यही कुछ हरकतें स्टोरी टेलिंग और आर्ट के नाम पर पास्ट में हो चुकी है कि आज एक्ट्रेसेस अगर फिल्मों में कुछ ऐसे सीन करती है तो वो किसिंग क्लॉज, रेप क्लॉज ये सब साइन करती है, पेपर वर्क होता है और उसके बाद ही इस तरह के सीन्स को शूट किया जाता है। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।